थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको जानना हो सकता है जरूरी, आपकी एनर्जीज क्या है, आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है, और साथ में थर्ड पार्टी के मन में भी क्या चल रहा है देखेंगे आज की रीडिंग में। साथ में ही देखेंगे कौन से ऐसे ऑब्स्टेकल्स हैं और क्या है इस चीज का फ्यूचर आउटकम। तो इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखें। अगर ये टॉपिक आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो आप सुन सकते हैं यूनिवर्स के कुछ ऐसे मैसेजेस जो बहुत ज्यादा जेनरिक होते हैं और सबके लिए होते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर टाइम स्टैम्प चेक कर सकते हैं और यूनिवर्स के मैसेजेस आप वहां से देख सकते हैं। दो चीजों का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है इस रीडिंग को देखने से पहले। पहली बात तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसे पर्सनल रीडिंग की तरह ना ट्रीट करें। और साथ में ही कोई भी चीज को मैं शुगर कोट नहीं करूंगी, जो एनर्जीज निकल कर आएंगी मैं आपको वो बताऊंगी। तो इससे पहले कि आज की रीडिंग हम स्टार्ट करें, मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं किरण शाह, अदिति सिंह एंड सोहन लाल। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। फेक फेसबुक अकाउंट जो मेरे नाम का किसी ने खोला है उससे थोड़ा सा सतर्क रहें, बी अवेयर ऑफ दैट। मेरा सिर्फ एक ही फेसबुक अकाउंट है जिसका स्क्रीनशॉट मैं इस समय आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। मेरा सिर्फ एक ही व्हाट्सएप नंबर है जो इस समय आपके साथ मैं स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ, जिसके थ्रू आप मेरी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे कोई भी टीम मेंबर्स कोई रीडिंग नहीं करते हैं। मैं कोई भी रीडिंग्स चैट के द्वारा नहीं करती। डायरेक्टली वन ऑन वन ऑडियो कॉल होता है या वीडियो कॉल होता है, तो इस चीज का खास ख्याल रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। यहाँ पर मैं 3 फाइल्स बनाऊंगी जहाँ पर आपकी एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज और थर्ड पार्टी की एनर्जीज चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ओके, एक कार्ड ऑलरेडी टर्न अराउंड हो गया है, वो है टावर का कार्ड। ऑलराइट, सबसे पहले तो आपकी एनर्जीज के लिए हम चेक करेंगे यहाँ पर। ओके, यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या हैं प्लीज बताएं। ऑलराइट, ऑलराइट, सबसे पहले जो कार्ड अपने आप ही टर्न अराउंड हो गया था वो है टावर का कार्ड। आपकी एनर्जीज में सबसे पहले हम ये कार्ड लेंगे, उसके बाद देखते हैं कौन से ऐसे कार्ड्स निकल रहे हैं। ओके, 4 ऑफ wands एंड द चैरियट। ऑलराइट, अब देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज में कौन सी ऐसी चीजें निकल कर आ रही हैं। यूनिवर्स प्लीज हमें बताएं। जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन की एनर्जीज के बारे में प्लीज बताएं। ऑलराइट, सबसे पहले तो निकला है यहाँ पर 10 ऑफ wands की एनर्जी। ऑलराइट, 2 ऑफ cups and 9 of wands। ऑलराइट, थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या हैं यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं। ओके, बहुत सारी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं निकल कर आ रही हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं आपकी एनर्जीज में क्या निकल कर आया है। यहाँ पे जो जोडियक साइंस, वैसे तो ये सारे जोडियक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। सो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि, और साथ में कैंसर यानी कि कर्क राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 16, 4 एंड 7। ऑलराइट, सो आपकी एनर्जीज के बारे में अगर बात करी जाए, कुछ ऐसी चीजें डेफिनेटली आपकी लाइफ में हुई हैं जहां पर एक टावर मोमेंट का आना, बहुत सारी चीजें अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में आई, जिनमें से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि आज की हमारी रीडिंग ही थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में है,
तो आपके एनर्जीज में यहाँ बहुत ज़्यादा क्लियरली कुछ चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं कि ये चीज़ आपके लिए थी बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड। अलग अलग तरीकों से आपका ट्रस्ट हिल जाना और साथ में बहुत सारी अनसेटलिंग काइंड ऑफ फीलिंग, जहाँ पर आपके लाइफ में इस रिश्ते की नींव को कम्प्लीटली हिला कर रख दिया है आपके पर्सन और इस थर्ड पार्टी के बीच में जो भी ये रिश्ता इस समय चल रहा है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ, जिस थर्ड पार्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में किसी और इंसान के साथ। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो यहाँ पर जैसे मैं अब देख सकती हूँ नेक्स्ट चीज़ कि आपने हमेशा से इस रिश्ते में बहुत सारी स्टेबिलिटी चाही। मे बी एक टाइम ऐसा था जहाँ पर आपके अपने पर्सन के साथ बहुत सारा एक ऐसा टाइम भी था जहाँ पे चीज़ें बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग में भी थी और आपस में कहीं ना कहीं पर ये चीज़ें आपके लिए धीरे धीरे खत्म होने लग गई और बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आकर रुक गई एकदम स्टैंड स्टिल पर। किसी भी चीज़ पर फोकस ना कर पाना, बहुत सारी स्ट्रेस का होना, बहुत सारे एंग्जाइटी का होना इस समय आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है। ये टावर का कार्ड हमारे को बहुत सारे इंडिकेशंस देता है जहाँ पर इस समय पर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे हैं और कोई भी डायरेक्शन नहीं दिखाई दे रही। लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी आ चुकी है क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हमेशा से रहे हैं जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या तो सोचते थे या फिर इस रिश्ते में आपने हमेशा से सोचा है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं सुधर सकती हैं और चीज़ें आपके लिए इम्प्रूव हो सकती हैं। आपकी करंट एनर्जीज में इस समय बहुत सारी अपसेट एनर्जीज दिखाई दे रही हैं और आप इस समय पर कोई भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे। लाइफ में किसी भी तरीके का या तो वर्क फ्रंट हो सकता है या डे टू डे चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वहाँ से आपका फोकस बहुत ज़्यादा हट चुका है क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। यहाँ पर अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जीज को चेक करूं तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइन सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। यहाँ पर साथ में ही कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो की एनर्जीज भी हैं, यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। इस समय पर आपके पर्सन की एनर्जीज में बहुत सारा एक ओवरबर्डन दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं उनको ऐसे लगता है कि जो भी डिसीजन इन्होंने अपनी लाइफ में लिया बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ गया इनके लिए। पहली बात शायद इन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इनके साथ ये सिचुएशंस हो सकती हैं। टू ऑफ कप्स की एनर्जीज यहाँ क्लियरली बताती हैं कि मे बी आपके साथ, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, आप लोगों के साथ कुछ ऐसे इन्होंने अपने रिलेशनशिप्स रखे हैं जहां पर आपको काफ़ी लंबे समय तक इस थर्ड पार्टी की सिचुएशन के बारे में पता नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारा टेंशन इनके माइंड में भी डेफिनेटली आ रहा था। कोई ना कोई चीज़ को गिव अप करते हुए ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी लंबे समय तक आपके साथ जो रिलेशनशिप था उसमें बहुत ज़्यादा गिविंग अप एनर्जीज, आपके टुवर्ड्स वो ध्यान ना देना, और इस समय पर भी कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में बहुत सारी डीप एनालिसिस इनकी चल रही। इस समय पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कौन से रिश्ते में इनको इक्वल गिव एंड टेक मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर टू ऑफ कप्स हमें क्लियरली बताता है। मे बी इनका जो रिश्ता रहा है आपके टूवर्ड्स, इनको ऐसे लगता है कि आपने इस रिश्ते में बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी हैं जो शायद इन्होंने नहीं करी, लेकिन इस समय पर एनर्जीज इनकी इतनी ज़्यादा टायर्ड, इतनी ज़्यादा एग्जॉस्टेड है कि बहुत सारा स्ट्रेस और टेंशन इनके माइंड में भी इस समय चल रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो थर्ड पार्टी के साथ उस तरीके से नहीं जा रही जैसा इन्होंने खुद से एक्सपेक्ट किया था, तभी यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है, जो डीप डाउन अब इनके माइंड में एक थॉट है कि इस रिलेशनशिप को, जो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप है, उसे गिव अप करना है। कहीं ना कहीं उनको ये भी पता है कि आपके साथ चीज़ें उस तरीके से नहीं हो सकती जैसे शायद पास्ट में थी, और जो भी आप इनके लिए केयर, कंसर्न और जिस तरीके की भी आप इनके लिए फीलिंग्स रखते थे, इनको लगता है कि अब वो फीलिंग्स आपके अंदर बिल्कुल नहीं। तो किसी भी तरीके से किसी भी डायरेक्शन में जाना इस समय इनको लग रहा है डिफिकल्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक स्टक सिचुएशन में ये अपने आप को पा रहे हैं। अगर अब हम बात करें यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन की, तो चलिए देखते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस यहाँ क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है जैसे मैंने पहले मेंशन किया, और सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। यहाँ पर बहुत क्लियर इंडिकेशंस हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि, साथ में ही सैजिटेरियस और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जीज हैं, यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 13, 6 एंड 14। अब इस समय पर जो एनर्जीज बहुत ज़्यादा क्लियरली थर्ड पार्टी के मन में चल रही हैं, सबसे पहली चीज़ तो है उनको इस समय पर बहुत ज़्यादा एक आउट ऑफ बैलेंस फील हो रहा है।
उनको ऐसे लग रहा है कि जितनी इमोशनल इन्वेस्टमेंट इन्होंने इस रिश्ते में करी आपके पर्सन के साथ, कहीं ना कहीं वो चीज़ उनको उस तरीके से इस समय पर फील नहीं हो रही। बहुत सारी डिस्टेंट एनर्जी आपके पर्सन से इनको फील हो रही है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कंप्लीटली गिविंग अप वाली एनर्जीज आपके पर्सन के माइंड में इस समय है, क्योंकि आपके पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए। थर्ड पार्टी में इंटरेस्ट लूज होते हुए तो दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ में ही उनको पता है कि आपके साथ वापस सेम तरीके की फीलिंग्स में जाना बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पर थर्ड पार्टी को ज़रूर ये चीज़ लगती है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इमोशनली इन्होंने इस पर्सन के साथ, जो आपके पर्सन है उनके साथ करी। आज भी शायद बहुत ज़्यादा एक इमोशनल स्टेट में हो सकते हैं, क्योंकि उस तरीके की फीलिंग्स, उस तरीके की एनर्जी शायद आपके पर्सन से इनको फील नहीं हो रही। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर वो एक्सप्रेस तो करना चाहते हैं, लेकिन शायद मन ही मन अपने ही दिल में बहुत सारी चीज़ें रख के बैठे हैं। अपसेट एनर्जीज के साथ साथ, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, कुछ चीज़ें फाइनेंशियली भी हो सकती हैं। आपके पर्सन ने शायद इनको बहुत सारे एक फाइनेंशियल डिपेंडेंसी का होना, मे बी ये थर्ड पार्टी ने बहुत सारे फाइनेंसेस आपके पर्सन से लिए, और वो चीज़ों की एक्सपेक्टेशंस भी कहीं ना कहीं खत्म हो रही हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने शायद इनको फाइनेंशियली भी चीज़ों से कट ऑफ किया। इस रिश्ते में थर्ड पार्टी ने हमेशा से, उनको लगा है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी है अपने इमोशंस की, और रिटर्न में उनको शायद उस तरीके की चीज़ें नहीं मिली। आज भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगा कर बैठे हैं आपके पर्सन के साथ, क्योंकि इनके बीच में थोड़ी सी डिस्टेंसिंग डेफिनेटली हो गई। बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारी स्टेबिलिटी इस रिश्ते में एक समय पर इनको फील होती थी, लेकिन आज शायद बहुत ज़्यादा एक इमोशनल सिचुएशन में है। कहीं से भी किसी भी तरीके की कमिटमेंट का ना आना, किसी भी तरीके की प्रोमिसेस का आपके पर्सन का इनके साथ ना रखना, इनको बहुत ज़्यादा एक इमोशनल स्टेट में छोड़ चुका है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर सोच रहे हैं कि वापस से थोड़ा-सा और आपके पर्सन के टुवर्ड्स अपनी एनर्जी को लगाएँ, ताकि वो अट्रैक्शन, वो तरीके की पुल अपनी तरफ वो खींच सकें आपके पर्सन से। लेकिन क्लियरली आपको, जैसे मैंने बताया है, यहाँ पर एनर्जीज आपके पर्सन की कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से निकल रही हैं। तो ये समय पर एक बहुत ज़्यादा इमोशनल सिचुएशन, इमोशनल स्टेट में, और बहुत सारे इरिटेबल एनर्जी में ये थर्ड पार्टी दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके बीच में और आपके पर्सन के बीच में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल, ये देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पर्सन और आपके बीच में। ऑलराइट, ऑलराइट, एम्प्रेस का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि जिस तरीके की ग्रोथ आपने इस पर्सन के साथ, अपने पर्सन के साथ देखी थी, वो कहीं तक भी आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। अपनी तरफ से जितनी भी एनर्जीज आपने इस चीज में इन्वेस्ट करी, आपके पर्सन शायद इस रिश्ते में और कोई ग्रोथ देख नहीं पा रहे। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अब अपनी लाइफ का फोकस सिर्फ अपने ऊपर कर चुके हैं, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। अपनी लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर आगे बढ़ना चाहते हो। आपने अपने पर्सन से बहुत बार शायद रिक्वेस्ट किया था, बहुत सारा प्लीडिंग करी थी, बहुत ज्यादा रोए हैं, और समझाने की कोशिश भी करी थी एक समय पर। लेकिन अब आप दोनों के बीच में जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल ये है कि इस रिश्ते की ग्रोथ को लेकर आप दोनों के बीच में बहुत सारे सवाल खड़े हैं। क्या ये चीजें पहले जैसी हो सकती हैं? क्या वो ट्रस्ट फैक्टर वापस आ सकता है कि नहीं? और ये ही चीज आपके पर्सन भी इस समय पर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। शायद उनको अपनी लाइफ में इस चीज को लेकर आगे जाना, या फिर थर्ड पार्टी के साथ भी आगे जाना, इस चीज की कंफ्यूजन इनके माइंड में बहुत है। अकेला रहना शायद वो इस समय पर चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी गलतियों का एहसास इनको हो रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम कोई भी डिसीजन आगे मूवमेंट का किसी भी डायरेक्शन में ले नहीं पा रहे। ओवरबर्डन डेफिनेटली फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक इमोशनल एनर्जी में भी है। एक थॉट इनका डेफिनेटली आता है कि आपके साथ इस रिश्ते को वापस से ठीक करा जाए, लेकिन इनको भी पता है कि ये चीज़ में इमोशनल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके मन में भी चल रही हैं और कुछ चीज़ें इनके मन में चल रही हैं, जो शायद एक साथ एक ट्रैक पर नहीं है। अपनी लाइफ में आपने बहुत सारे ऐसे डिसीजन शायद लिए हो सकते हैं जहां पर इनसे दूर हटना आपके लिए शायद प्राइम फोकस बन गया, और अपनी एनर्जीज, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर आपने बहुत सारी इन्वेस्ट करी है।
डीप डाउन आप चाहते हैं कि यस ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ से चले जाए, क्योंकि कुछ लोगों का मानना ये है कि अगर वापस से इस रिश्ते को ठीक किया जाए, वापस से इस ग्रोथ को अपनी लाइफ में लाया जाए, जहां पर एक इक्वल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो ये एनर्जीज भी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल इस समय ये है कि अपने माइंड को मेकअप करना कि क्या इस रिश्ते में आप वही स्टेबिलिटी देख पाओगे कि नहीं जो आप हमेशा से चाहते रहे, और यही चीज आपके पर्सन के मन में भी चल रही है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कौन सा बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल इस समय पर है। चलिए देखें कौन सी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं उनके लिए भी इस समय। ऑल राइट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, बहुत सारी रेस्टलेसनेस है इन दोनों के बीच में। इस समय पर सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल ये है कि यहाँ पर जैसे आप इस कार्ड में भी देख सकते हैं, शायद बहुत तेजी से आपके पर्सन, पार्टनर, स्पाउस जो भी ये हैं, ये रिश्ते से दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि इस समय पर पीस ऑफ माइंड का होना, बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करना, ये चीज़ें दिख रही हैं। और क्योंकि ये दूरियां आपस में बढ़ रही हैं, बहुत सारी रेस्टलेस एनर्जी इन दोनों के बीच में इस समय पर है, क्योंकि इस चीज़ का फ्यूचर इन दोनों को लग रहा है कि उस तरीके से नहीं जा रहा जैसा इन्होंने एक्सपेक्ट किया था। शुरू में चीजें बहुत ज्यादा अच्छी थी। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आप देख सकते हो। आपके साथ जब रिश्ता शुरू हुआ तब वहां चीजें ठीक थी, जब थर्ड पार्टी के साथ ये चीजें शुरू हुई तब चीजें वहां पर भी ठीक थी। लेकिन अब दोनों ही तरफ से आपके पर्सन के माइंड में इक्वल गिव एंड टेक तो बिल्कुल है ही नहीं। वो किसी भी रिश्ते में अपना पूरा 100% दे नहीं पा रहे, एंड दैट इज वाई बहुत सारी थिंकिंग एनर्जीज में इस समय पर है, अपने आप को डिटैच करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस समय पर थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत सारी तेजी से, बहुत सारी ऐसी चीजों का होना जो शायद थर्ड पार्टी ने भी कभी सोचा नहीं था। ये रेस्टलेस एनर्जी इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बनी है, क्योंकि क्लैरिटी से दोनों में से कोई सोच नहीं पा रहा। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा अपसेट है, बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, और आपके पर्सन से दूर जाने के बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं। लेकिन एक ऐसा बॉन्ड, एक ऐसी अटैचमेंट हो सकती है जहां पर इमोशंस या फाइनेंसेस दोनों एनर्जीज यहाँ निकल कर आई हैं थर्ड पार्टी के लिए, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। अलग अलग तरीके से अपनी लाइफ में ये थर्ड पार्टी कोई ना कोई बैलेंस क्रिएट करने के बारे में तो सोच रहे हैं, और बहुत ज्यादा तेजी से करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्लियरली वो चीज दिखाई नहीं दे रही। तो यस, दोनों के बीच में बहुत सारी रेस्टलेस एनर्जी इनकी लाइफ का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल इस समय पर बनी हुई है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर एनर्जीज आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या है। अगर तो आप उन लोगों में से हैं जो इस पर्सन को छोड़ चुके हैं बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी सिचुएशन, और आपको पता है कि ये बार बार इनकी लाइफ का एक पैटर्न रहा है, तो ये आपके लिए नहीं है डेफिनेटली। लेकिन जिन लोगों के माइंड में अभी भी है कि कैसे ये थर्ड पार्टी दूर जाएगी, हमारा फ्यूचर क्या है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन सी एनर्जीज निकल रही हैं। ऑलराइट, ओके, जजमेंट। डेफिनेटली ये कार्ड बहुत क्लियरली एक चीज बताता है कि आपके फ्यूचर में कुछ ऐसा जस्टिस, कुछ ऐसी एक जजमेंट आपके लिए होने वाली है, जहां पर डिवाइन को जो आपने अपनी एनर्जीज कंप्लीटली सरेंडर करी हैं, एक नए सिरे से एक सेकंड अपॉर्चुनिटी का मिलना यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में। कुछ चीजें हो सकती हैं जो नए सिरे से आपको स्टार्ट करनी है, कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जहां पर एक अंडरस्टैंडिंग का आना आपके पर्सन के माइंड में, ये चीजें भी यहाँ दिख रही हैं। और उन लोगों के लिए भी ये कार्ड बहुत ज्यादा वैलिड है जहां पर आपने अपनी लाइफ में अलग अलग तरीके की जजमेंट्स देखी हैं, जहां पर आप ही के पर्सन, पार्टनर, स्पाउस ने आपको अलग अलग तरीके से व्यू किया, आपके ऊपर अपनी जजमेंट्स पास करी, और आपको बहुत ज्यादा ब्रोकन स्टेट में छोड़ दिया। लेकिन आप में से काफी सारे लोगों ने अपने लिए एक नया रास्ता चुना, अपने लिए जस्टिस करना नेसेसरी था, और अपने फ्यूचर में भी ये चीजों को डिटैच्ड देख रहे हैं अपने पर्सन के साथ। सो इसलिए क्योंकि यहाँ दो टाइप की एनर्जीज निकल रही है कलेक्टिव रीडिंग में, तो ये दोनों चीजें आपको बताना बहुत नेसेसरी है। आप में से कुछ लोग जो अभी भी इस रिश्ते में हैं, और उन लोगों के लिए भी जो इस रिश्ते से डेफिनेटली दूर गए। तो फ्यूचर में कुछ ऐसी चीजें बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग दिखाई दे रही हैं, एक डिवाइन ब्लेसिंग की तरह आपके लिए हो सकती है, जहां थर्ड पार्टी का दूर हो जाना और आप दोनों के बीच में एक नए सिरे से इस रिलेशनशिप का शुरू होना दिख रहा है। अब इन दोनों के बीच में देख लेते हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में कि इनके फ्यूचर एनर्जीज में क्या चीजें दिखाई दे रही हैं। ऑलराइट, ऑलराइट, यहाँ 2-3 कार्ड्स निकले, सो आई विल नॉट टेक दैट। ओके, चलिए देखते हैं इनके फ्यूचर एनर्जीज में क्या निकल कर आ रहा है। ऑलराइट, अब देखो यही कार्ड पहले भी निकला था और यही कार्ड अभी भी निकला। इनकी फ्यूचर एनर्जीज में डेफिनेटली किसी ना किसी तरीके की शुरुआत थर्ड पार्टी वापस से आपके पर्सन के साथ करना चाहती है।
लेकिन आपके पर्सन शायद अब अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं जो उनके लिए नए सिरे से स्टार्ट हो रही हैं, और वो नए सिरे से स्टार्ट होने वाला हो सकता है आपका रिलेशनशिप। मे बी अपने करियर पे, मे बी अपने फाइनेंसेस पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स अपने फाइनेंसेस रोकना, अपनी एनर्जीज को रोकना भी यहाँ पर दिख रहा है। इसी के लिए हम एक क्लैरिफायर भी ले लेते हैं। क्या यहाँ पर ये एनर्जीज इंडिकेट करती हैं? वाओ, अब आप यहाँ देख सकते हो डेथ का कार्ड है। क्लियरली यहाँ पर मैं कुछ भी शुगर कोट नहीं कर रही हूँ, और ये नए सिरे से जो चीज़ें यहाँ स्टार्ट होने के बारे में थी, आपके पर्सन अब शायद फ्यूचर में जाकर आप ही के साथ कुछ ऐसा स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, और इन दोनों के बीच में निकली हैं डेथ की एनर्जीज, जो क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है, आने वाले कुछ समय में ये चीज़ें खत्म होते हुए दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग इस समय पर थर्ड पार्टी को तो आ ही रही है, लेकिन नए सिरे से कुछ ना कुछ वो करने की कोशिश जरूर करेंगे ताकि आपके पर्सन इनकी लाइफ से ना जाए। ओके, तो यस, यहाँ पर मेरे को बहुत ज़्यादा क्लियर एनर्जीज क्लैरिफायर ने हमारे को दी हैं कि डेथ की एनर्जीज इन दोनों के बीच के रिश्ते को खत्म होते हुए फ्यूचर एनर्जीज में डेफिनेटली इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी है, जो क्लियरली यहाँ पर बता रही है कि थर्ड पार्टी बहुत सारे स्ट्रेस में, बहुत सारे एंजाइटी में हो सकते हैं आने वाले कुछ समय में, क्योंकि ये चीज़ें शायद उन्होंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन इस समय पर चल रही है, डिवाइन एनर्जीज को अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम सौंपना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी जजमेंट पास होगा आपके फेवर में होते हुए दिखाई दे रहा है। तो कुछ एनर्जीज ऐसी हो सकती हैं कि आने वाले समय में आपके पर्सन के साथ एक रिन्यूअल ऑफ सम रिलेशनशिप दिख रहा है, जबकि इन दोनों के बीच का जो फ्यूचर है कहीं ना कहीं खत्म होते हुए दिख रहा है। सारे कार्ड, सारी एनर्जीज आपके सामने हैं, ये क्लियर इंडिकेशन जो हैं आप देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स के कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो आपके लिए निकल कर आए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा जेनरिक मैसेजेस होते हैं, सबके लिए होते हैं। तो चलिए देखते हैं, यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो उनके लिए हो सकता है सुनना ज़रूरी। ओके, सबसे पहला मैसेज है, इट इज टाइम फॉर सेल्फ हीलिंग, द टाइम इज राइट। आप में से काफी सारे लोगों को कहा जा रहा है कि जो भी सिचुएशन से आप इस समय पर गुजर रहे हैं, मे बी एक ऐसा समय है जहां पर सेल्फ हीलिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना बहुत नेसेसरी है। मे बी आपके मूड में, आपके टेम्परामेंट में किसी ना किसी तरीके की कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, सिचुएशंस ऐसे हो सकते हैं, वर्क फ्रंट, रिलेशनशिप, सेल्फ ग्रोथ। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको जो फोकस करना है खुद के ऊपर, अपनी हीलिंग के ऊपर, क्योंकि ये वो सही समय है जहां से आप अपने लिए हीलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो करना इस समय पर आपके लिए प्राइम इम्पोर्टेंस है। ओके, एंड बहुत ज्यादा पॉजिटिव ये चीज आपके लिए इस तरीके से भी काम करेगी, क्योंकि द टाइम इज राइट यहाँ क्लियरली लिखा है। They never valued your love, care, concern, took you for granted। अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली एक एनर्जी निकल कर आई है जहाँ पर आपके प्यार, केयर, कंसर्न को किसी एक ऐसे पर्सन ने, किसी एक रिश्ते में बिल्कुल भी वो तरीके की वैल्यू नहीं दी जैसी आपने एक्सपेक्ट करी थी। इक्वल गिव एंड टेक होना हर रिश्ते में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उस रिश्ते को ढंग से आगे लेकर जाना दोनों की जिम्मेदारी होती है। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लिया है। तो ये एक ऐसा टाइम है सेल्फ हीलिंग के साथ साथ अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने का, ताकि आने वाले समय में आपको ये लोग ग्रांटेड ना लें। ओके, सो प्रोटेक्ट योर सेल्फ, हील योर सेल्फ, और ऐसी कुछ एनर्जी से इमोशनल डिटैचमेंट करें जहां आपको पता है कि आपके इमोशंस का अननेसेसरी अनड्यू एडवांटेज लोग ले रहे हैं। चेंज द वे यू थिंक एंड सी द थिंग्स चेंज, डोंट बी रिजिड। अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एक क्लियर मैसेज है कि जिस तरीके से, जो नज़रिए से आप चीज़ें इस समय पर देख रहे हैं, मे बी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली काम नहीं कर रहा। कई बार हम अपनी लाइफ में किसी ना किसी आइडिया को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं। ये एक ऐसा समय है जहाँ पर कुछ चीज़ों को एनालाइज करना और थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना नेसेसरी हो सकता है, बिकॉज कई बार थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स, थोड़ा सा चेंज ऑफ नज़रिया चीज़ों को देखने का हमारे लिए एक पॉजिटिव तरीके से काम कर सकता है।
जब भी हम कभी किसी एक नेगेटिव सिचुएशन में होते हैं और मान के रख लेते हैं कि ये चीज़ नेगेटिव ही रहेगी, ये चीज़ यहाँ से इम्प्रूव नहीं होगी, तो ट्रस्ट में जो भी चीज़ें आप अपने नेगेटिव जो अपने सबकॉन्शियस माइंड में रख रहे हो वो उसी तरीके से रहेंगी। तो जैसे ही आप अपना नज़रिया बदलोगे, थोड़ी सी एनर्जीज बदलोगे, आप खुद देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास की एनर्जीज में भी चेंज होंगी। सो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल द वे जाकर वो चीज़ करना इज़ नॉट ज़रूरी, बिकॉज़ यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ लोग आपकी उसी नेचर का भी गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए खासकर मैसेज है यूनिवर्स का, जहाँ पर आप शायद पॉजिटिव किसी चीज़ में देख नहीं पा रहे। तो स्टार्ट लुकिंग एट मे बी छोटे-छोटे पॉजिटिव्स लाइफ में, वन स्टेप एट अ टाइम, और अपनी इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए इससे बेटर टाइम कोई है नहीं। और आपने देखा है कि यहाँ पर सेल्फ हीलिंग का भी कार्ड निकला है, राइट? सो चलिए देखते हैं कौन सी और एनर्जीज निकल कर आ रही हैं आपके लिए। अबंडेंस, लक एंड मनी इज कमिंग टू यू। वाओ! अब ये एनर्जीज आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आ रही है कि आने वाले समय में आप में से काफी सारे लोग किसी ना किसी तरीके की अबंडेंस को फील करने वाले हो। किसी ना किसी तरीके के कहीं से कुछ सेकंड सोर्स ऑफ पैसे का बन जाना, या फिर कहीं ना कहीं से कुछ इन्वेस्टमेंट का जो आपने करी है वहां से कुछ फायदा हो जाना। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी भी जब भी कोई ब्लेसिंग्स का कार्ड, अबंडेंस का कार्ड, कुछ भी ऐसा निकलता है, उसको ग्रैटिट्यूड देकर एक्सेप्ट करो। उसमें ऑब्स्टिकल्स मत डालो, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा रिजिड हैं, माइंड में बहुत सारी नेगेटिविटी और सोच के बैठे नहीं मेरे साथ तो ये होगा ही नहीं, तो वो चीज़ आपके साथ कभी भी होगी नहीं। ऑलवेज रिमेंबर, जितना हम पॉजिटिव सोचने की कोशिश करेंगे उतना ही अपनी करंट एनर्जी से बाहर निकल पाएंगे। पॉजिटिव सोचने में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है। कई बार सिचुएशंस इतनी ख़राब होती हैं जहाँ पर हमको लगता है इट्स ईज़ियर सेड देन डन, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर एक्सेप्टेंस करना, कोई भी पॉजिटिव्स अगर लाइफ में आ रहे हैं उसको ओपन आर्म्स के साथ एक्सेप्ट करो और अपना ग्रेटिट्यूड ज़रूर दो। ओके, सो यस, बहुत सारा लकी टाइम किसी के लिए डेफिनेटली आते हुए दिखाई दे रहा है। यू फील नो वन अंडरस्टैंड्स यू। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जहां पर आपको ऐसे लगता है कि कोई भी सही चीज भी जब आप कहते हो उसको एक गलत तरीके से लोग अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं, नो मैटर व्हाट, लोग आपको जिस तरीके से भी अंडरस्टैंड करें, आपको एक चीज समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो भी चीज आप कह रहे हो, सही इंटेंशन, ट्रू ऑनेस्टी, और एक क्लियर माइंड के साथ, क्लियर हार्ट के साथ लोगों को बताएं। अब उनको अगर अंडरस्टैंड करना है तो गुड, अगर वो हर चीज को मिसअंडरस्टैंड करेंगे तो आपकी कही हुई कोई भी बात को वो गलत डायरेक्शन में ही लेंगे। यहाँ पर ये फील करना कि कोई मुझे नहीं समझ पा रहा, मेरी बात कोई नहीं समझता, प्लीज अंडरस्टैंड कि आप लोगों के बात के, आप लोगों की इंटेंशंस को सबसे अच्छी तरीके से डिवाइन समझते हैं और साथ में समझते हैं यूनिवर्स। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में ऐसी चल रही है जहां आपको लगता है कि कोई आपको नहीं समझ पा रहा, इट इज ऑल राइट, अपनी एनर्जीज ऐसे लोगों पर वेस्ट करना बंद कर दो। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट मैसेज क्या आ रहा है यहाँ पर। देयर वाज नो बैलेंस इन दिस रिलेशनशिप, यू गिव टू मच। अब एक ऐसा रिश्ता हो सकता है आपका जहां पर आपने जरूरत से ज्यादा दिया। अब यहाँ पर देखो, पहले मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि देवर नेवर वैल्यूड योर लव। ओके, तो यस, ये कुछ रिश्ते ऐसे हैं जहां पर एक बैलेंस था ही नहीं। थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रही थी कि इक्वल गिव एंड टेक एक चीज होना बहुत जरूरी है। जिस रिश्ते में बैलेंस नहीं होता वहां पर अक्सर प्रॉब्लम्स आती हैं। जरूरत से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना भी कहीं ना कहीं आप ही के लिए एक स्ट्रेस और एंग्जाइटी का कारण बन जाता है, क्योंकि आपको ऐसे लगता है कि आप बार बार इस रिश्ते में कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं लेकिन सामने वाले उस तरीके से वो एनर्जीज नहीं लौटा रहे। तो वहां पर भी ये चीज को अंडरस्टैंड करो कि क्या इस इंसान को जरूरत से ज्यादा इमोशंस दिखाना या फाइनेंसेस देना, क्या इस चीज की जरूरत है? क्या ये आपके प्यार को, आपके केयर कंसर्न को वैल्यू करते हैं कि नहीं? और अगर इसका जवाब आता है नहीं, तो फिर अपने लिए एक स्टैंड लेना, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना और स्टॉप गिविंग सो मच, ये चीज़ों को भी एनालाइज करना नेसेसरी है। क्योंकि कुछ लोग अगर वैल्यू ही नहीं करते, वो हमेशा आपको उसी लाइट में देखेंगे जैसा वो देखना चाहते हैं, नो मैटर आप जो मर्जी उनके लिए कर लो। ओके, सो प्रोटेक्ट योर एनर्जीज एंड सेल्फ हीलिंग पर ध्यान दें। एवरी एंडिंग इज अ साइन फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अब ये कार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें आप लोगों की लाइफ में ऐसी हो सकती हैं जहां आपको लगा है कि चीजें खत्म हो गई, अब कोई होप नहीं है। ये वाली एनर्जी से बाहर निकलना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ चीजें हमारी लाइफ में तब एंड होती हैं जब डिवाइन को पता है कि हमारे लिए वो चीजें आगे जाकर और प्रॉब्लमेटिक बन सकती थी।
बहुत ज़्यादा हर्टफुल टाइम होता है जब कुछ भी एंड होता है, लेकिन जब एक दरवाज़ा बंद हो जाता है, यूनिवर्स कोई ना कोई दूसरा दरवाज़ा खोलते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकें, इस सिचुएशन से निकल सकें। ओके, सो प्लीज डोंट टेक इट, क्योंकि जैसे देखने का नजरिया, जैसे एक कार्ड पहले भी निकला है, देखने का नजरिया बदलना जरूरी है। हर एक वो चीज जो आपकी लाइफ में होती है किसी ना किसी रीजन से होती है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ। तो किसी चीज का एंड होना शायद आपके लिए ही फायदेमंद हो सकता है, और कुछ नया मच बेटर आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। सो डोंट लूज होप। ओके, यहाँ पर someone is craving for your attention, they feel that you don't care। अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए उन्होंने अपनी इमोशनल एनर्जी को या फिर किसी एक ऐसे रिश्ते में से अपने आप को इतना ज़्यादा कट ऑफ कर लिया, इतना ज़्यादा इमोशनल डिस्कनेक्ट बनाया है, जहाँ पर उन लोगों को ऐसे लग रहा है कि अब आप केयर ही नहीं करते। एंड ट्रूली सो, बिकॉज उन्होंने वो एनर्जीज आपको एक समय पर दी। तो इसीलिए इन आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी अपने आप को प्रोटेक्ट करना शुरू करा है, अपनी इमोशनल एनर्जीज को प्रोटेक्ट किया है, और अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है, डिटैच कर लिया है इमोशनली कुछ ऐसे लोगों से। अब आपको अलग अलग तरीके की चीजें सुनने को मिल सकती हैं कि एटीट्यूड आ गया है, केयर नहीं करते हो, प्यार नहीं करते हो, इस इंसान को कोई वैल्यू नहीं। दैट इज ऑल राइट, बिकॉज यही लोगों ने आपके टूवर्ड्स ऐसी एनर्जीज भेजी थी। और जब तक इंसान के ऊपर सेम तरीके की एनर्जीज ना आए ना, वो कभी भी उस चीज को, उस दर्द को नहीं फील कर सकते। तो अगर आप उनमें से हैं जिनसे आप जिन्होंने किसी से ऐसी डिस्कनेक्ट, किसी से ऐसी दूरी बनाई है, तो प्लीज अंडरस्टैंड कि सेल्फ को प्रायोरिटी देना इस समय बहुत जरूरी है। लोगों ने जो सोचना है वो तो हमेशा ऐसे ही सोचेंगे, आप कुछ अच्छा भी करोगे तो भी गलत सोचेंगे, अगर वो गलत टाइप के लोग आपकी लाइफ में हैं। तो हमेशा ये चीज को याद रख के चले, कहीं से भी बहुत ज्यादा अपसेट एनर्जीज अगर आपको मिलती हैं, वहां से अपने आप को इमोशनली डिस्कनेक्ट करना बहुत नेसेसरी होता है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, बहुत डिटेल में मैंने करके बताई। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मेरा हमेशा से लाइफ में मानना यह है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। जो भी आपका फोकस है, जो भी चीज आप अचीव करना चाहते हैं, फुल फेथ के साथ आगे बढ़ें, उसमें मेहनत करें, बिलीफ रखें कि यस ये चीज मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। हायर पावर डिवाइन में भी अपना ट्रस्ट और फेथ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिवाइन टाइमिंग में आपको वो सब चीजें मिलेंगी जो आप डिजायर करते हैं, जो आप विश करते हैं। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियां। यहाँ तो कार्ड भी निकला है आज। ओके, जितने भी दुख दर्द हैं, ऑब्स्टिकल्स, टॉक्सिक लोग, नेगेटिव एनर्जीज जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर हमेशा की तरह, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। एनर्जी एक्सचेंज का ये बेस्ट तरीका है, और मेरी टैरो इनको फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।